God has placed our mothers in our church with a great responsibility. मैं इसी के लिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि हमारी माताओं को कलीसिया में बहुत बड़े एक मकसद के साथ प्रभु ने Hallelujah. रखा है, उसको नियुक्त किया। Hallelujah. Serving the ministers of the gospel, और परमेश्वर की लोगों की सेवा के लिए सेवा करने के so लिए, that their life will be benefited for God's kingdom. ताकि उनके जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी बन जाए। They यही have a है। great responsibility to stand behind the servants of God, developing them, to shape them as men and women of God, so that they can go and serve the Lord. एक बड़े खंबे के रूप में, रीढ़ की हड्डी के रूप में परमेश्वर के लोगों की, भक्तों की, परिवार की, बच्चों के पीछे खड़े होकर उसकी बढ़ाने की, निर्माण करने की बड़ी जिम्मेदारी माताओं की। When we hear the word mother, we think only of mother of a family. जब हम माता, माँ इस शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि एक परिवार की एक माँ के विषय पर हम कह रहे हैं, And their responsibility to raise their own children. और अपने बच्चों को बढ़ाने की, पालन पोषण करने की, उनकी उत्तरदायित्व के विषय पर ज्यादातर हम सोचते हैं। The Bible speaks a lot about that. और इसके विषय पर बाइबल बहुत कुछ कहते भी हैं। This morning I heard from our sisters their challenges, their responsibilities, how God is using them. It is a gift God has given them. It is a calling that God has given them in shaping and nurturing and developing children. And the same thing is applicable as we look at them in the perspective of church. और जैसे कि आज सुबह हमने अपनी बहनों से सुना है, जो बुलाहट उनको दिया परमेश्वर ने, जो उत्तरदायित्व, जो जिम्मेदारियां दी, जो नए पीढ़ी को अपने आप को बनाने के लिए, निर्माण करने की, उसकी चैलेंजेस को, उसकी चुनौतियों के बारे में उन्होंने कहा। लेकिन जब हम कलीसिया के संदर्भ में भी इस बातों को जब समझने की कोशिश करते हैं तो माँ की जो योगदान क्या है वो हमें समझना होगा। So they are mothers only when we honor them as mothers. और जब हम कहते हैं कि हम माता के विषय पर, ये सब माता की उस दर्जे पर उनकी जो भूमिका निभाते हैं। See, when if you consider them as mothers, then you honor them. और हम उनको माँ की दर्जा देते हैं, हम उसकी आदर करते हैं। And that's what we were doing here. और यही हम कर रहे थे। And also they are mothers only when they understand their responsibility and do their function. और माँ की रूप में उस आदर उनको तब मिलती है जब वो अपने उत्तरदायित्व को, जिम्मेदारियों को समझकर उस बात को करते So भी this हैं। morning we are talking about spiritual mothers of the church. और आज हम कलीसिया की उस आत्मिक माताओं की बात करते So हैं। Paul is remembering Rufus' mother as his own mother. और पौलुस रूफस की माँ को अपनी खुद की माँ के समान कहते Now हैं। who is this lady? और लेकिन ये महिला कौन है? Who is Rufus' lady? रूफस की माँ कौन है? Her name is not mentioned in the Bible. और कहीं पर बाइबल में उनका नाम नहीं दी गई। But Paul, an apostle, a great man in the Bible, claim or consider Rufus' mother as his own mother. लेकिन पौलुस एक प्रेरित है कि परमेश्वर की श्रेष्ठ दास है, उस रूफस की माँ को अपनी माँ की समान उसकी आदर सम्मान देते हैं। Her name is mentioned nowhere. और कहीं पर उनके नाम नहीं दी गई। Nowhere in the Bible her name is और mentioned. इस पूरे बाइबल में आप नहीं पाओगे उनका नाम। But we can understand the relationship who this lady is. और लेकिन उस संबंधों से, रिश्तों से, जो उनकी बातों से समझ में आते हैं, In Mark chapter 15 verse 21, और मार्कस के पुस्तक की 15वीं अध्याय इसकी 21वीं वचन में we know about a man called Simon of Cyrene, और सिरेन की जो शिमोन के विषय पर हम जानते हैं, who helped Jesus in carrying the cross. और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की क्रूस You know उठाने that, के लिए no? मदद You किया। He is a man from Cyrene. और ये मनुष्य कुरेनी निवासी हैं। All right. So his name is mentioned, and also his children's names are mentioned. और उस व्यक्ति के नाम बताया गया और उनके बच्चों का भी नाम है बताया। And Simon's children are called Rufus and Alexander. और उस सिमोन का बच्चों के नाम है रूफस और सिकंदर। And now we are talking about Rufus' mother. और अब हम उस रूफस की माँ के विषय पर कह रहे So हैं। it is most probably we are talking about the wife of Simon the Cyrene. और संभव है कि हम शिमोन की पत्नी और रूफस की माँ, वो दोनों में एक ही महिला हैं। Where did Paul got connection with this family? और इस परिवार के साथ पौलुस की रिश्ता संबंध कैसे If आया? you go to book of Acts chapter 13, और जो प्रेरितों की काम उसकी 13वीं अध्याय की ओर अगर आप अपने ध्यान को ले where in जाएं, the church of Antioch,
जहाँ अंत्योक्या की कलीसिया के बारे में There है, were some leaders in that church. और इस कलीसिया में कुछ पुर्नियों के विषय पर In कहा गया। chapter 13 verse, the first 2-3 verses, there are several names mentioned. और 13वें अध्याय के कुछ आगे के पहले पदों में कुछ नाम दिया गया, And out of the several names of those leaders, और उन पुर्नियों की उस अगुओं की नामों में एक नाम है, Simon called Niger. और नीगर सिमोन की बातें हैं, Simon called Niger. और सिमोन जो नीगर भी कहलाते हैं, And he is from Cyrene, but he is also called Niger. Niger means black man. और जो कुरेनी की निवासी हैं, लेकिन सिमोन की बातें कही गई वो नीगर है, इसका मतलब काला है। It is believed that Simon was from North Africa. और जब ये विश्वास किया जाते हैं कि सिमोन उत्तरी जो अफ्रीका देश He का है, came and settled in Jerusalem. और यरूशलेम में आ बसा, And then, of course, he was part of Cyrene. और वो कुरेनी निवासी जरूर है, And he became part of the Antioch church. और अंत्योक्या की कलीसिया की एक सदस्य था, And in fact, he was one of the founders of the church. और कहा जाए तो वो अंत्योक्या की कलीसिया के स्थापकों में से एक थे। Now we understand about Simon and Rufus and Alexander. And Paul says, in fact, he did not say everything detail. Paul came to the church in Antioch. When he came to the church in Antioch, Simon's family very specially helped him. और पौलुस सारी बातें विस्तार से तो नहीं कह रहे, लेकिन हम इस अंत्योक्या की कलीसिया के लोगों के बारे में जब समझते हैं, जो शिमोन और उनके बच्चे, उनके रूफस और सिकंदर, और उस परिवार कितने महत्वपूर्ण हैं, और उनकी पत्नी जो उनकी माँ और रूफस और सिकंदर की उनकी रिश्तों के विषय पर पौलुस जानते हैं। This poor man, Paul, when he came from his, Barnabas brought him to Antioch, and there was nobody to take care of him. When he didn't have a family, there was nobody to take care of this old, this poor pastor. Then Simon and his wife came forward and helped him. ये संभव है कि जब बरनबास ने जो पौलुस को अंत्योक्या की कलीसिया में लेकर आए, जब पौलुस के साथ कोई नहीं थे, वो अकेला था, ना तो कोई परिवार, कोई देखरेख करने वाले, तो ये संभव है कि शिमोन और उनकी पत्नी यानी रूफस और सिकंदर की माँ ने उनकी देखभाल किया, उनको देखरेख The किया, father carried the cross. और उनकी पिता ने उनका प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठाया, The mother proved to her devotion to Jesus by ministering to the Lord's people. और वो माँ ने प्रभु यीशु मसीह की और अपनी आदर Hallelujah. सम्मान और उस पूरे डिवोशन अपने जीवन के द्वारा की। And a man like Paul saying that this lady is my mother too. और ये Hallelujah. पौलुस जैसे एक व्यक्ति आज कह रहे हैं कि रूफस की माँ मेरी भी माँ है। And I'm saying this because God has placed our mothers in our church with a great responsibility. मैं इसी के लिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि हमारी माताओं को कलीसिया में बहुत बड़े एक मकसद के साथ प्रभु ने Hallelujah. रखा है, उसको नियुक्त किया, Hallelujah. Serving the ministers of the gospel. और परमेश्वर की लोगों की सेवा के लिए, सेवा करने के So लिए, that their life will be benefited for God's kingdom. ताकि उनके जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी बन When जाए। Paul was there in Antioch, this lady was really helpful. I don't know how she helped it, but Paul experienced that motherly touch from Simon's हमें family. नहीं मालूम पौलुस की कैसे उस माँ ने और ये उस महिला ने, उस परिवार ने उनकी देखभाल की, लिखा जरूर नहीं है, पर जब वो अंत्योक्या में था तब उस परिवार उनकी देखरेख किया, विशेष उस माँ और वो महिला, उस रूफस और सिकंदर की Looks माँ। like it is a silent ministry. और It is a silent और ministry. ऐसा लगता है कि बस पौलुस ने निशब्द रूप से अपनी सेवा की है, It's a very silent ministry, और isn't it? उनकी सेवा भी, उस माँ की सेवा भी किसी को पता ही नहीं चला, Father's name is mentioned. और उनके नाम, पिता के नाम नहीं बताया गया, Father's name is mentioned. और उनके नाम तो उस पिता के नाम बनाया गया, Sons' names are mentioned. और उनके बच्चों का नाम बताया गया। Mother is nowhere. Mother is doing a great job, but her name is not mentioned. माँ तो बहुत अच्छी काम कर ही रहे हैं, लेकिन उनका नाम तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। That is what many times happens to our mothers, और isn't it? हमारी माताओं की बातें कभी कभी ऐसा They होती do है, such a great job. वे लोग बहुत अच्छे काम तो कर रहा Their है, contribution is such a great. उनके योगदान, उनकी भूमिकाएं बहुत बड़ा है, The father get the credit. लेकिन पिता सारे क्रेडिट ले लेते हैं। Why in the world Paul even didn't use her name? I don't understand. मुझे नहीं मालूम पौलुस भी उस माँ का नाम क्यों नहीं लिया। He used the Rufus mother, like many of our people called, Ashish Bhet mama, Ram ka mama, whatever they. जैसे कि आज के जमाने में लोग कहते हैं आशीष का माँ है, राम की माँ है, लक्ष्मण की माँ है,
ऐसे ही और पौलुस भी रूफस की माँ कहकर बताते हैं, Because she is very silent lady. शायद लगता है कि वो बिल्कुल शांत स्वभाव की I थी। know today ladies won't accept that. और आज की महिलाएं तो ये बातें मानेगी नहीं I'm not Rufus' mother, I have a name. और वो कहेंगे मैं रूफस का माँ नहीं हूँ, मेरा भी एक नाम है। Hallelujah. हालेलुया। You know, a silent ministry और बिल्कुल शांत रूप से उन्होंने सेवा की, helped a great man of God एक बड़ी सेवक को सेवा की in developing that ministry and, you know, helping that ministry to go और forward. उस सेवा को बढ़ाने की उनके हाथ बढ़ाया और उनने योगदान दी। When Dr. Campbell Morgan, जब डॉक्टर कैम्पबेल मॉर्गन ने इस प्रकार कहा, when he writes his biography, जब आपने बायोग्राफी उन्होंने अपनी आत्मा he said about जीवन, this small story. उन्होंने एक छोटी सी कहानी उसमें लिखी है। He had 4 sons. उनका 4 बेटे थे All of them grew up to become really great preachers. और वो बड़ा होकर बड़े परमेश्वर की दास और प्रचारक बन गया। And in fact, Campbell Morgan was also a great preacher. आपको मालूम है कैम्पबेल मॉर्गन बड़े एक प्रचारक थे। One day, as the family was gathered together, जैसे कि एक दिन ये पूरे परिवार इकट्ठा हुआ घर the पे youngest son, Howard, asked his dad, और होवार्ड जो सबसे छोटा वाला लड़का था उनके पिता से एक सवाल किया, who is the greatest preacher in the family? और जो हमारी परिवार की बातें देखो पापा, सबसे बड़ा प्रचारक बताओ कौन है? All 4 are preachers and father is the preacher. और चारों लड़के प्रचारक है, पापा भी प्रचारक है। Dr. Campbell Morgan looked hard at each one of them, और मॉर्गन ने पिता ने चारों लड़कों की ओर देखा and with a twinkle in his eyes, he said like this. और उसने अपनी जो आंखों से छपक मारते हुए उनसे एक बात कही, Your mother is the greatest preacher. और तुम्हारी माँ सबसे बड़ी प्रचारक है। Hallelujah. हालेलुया। She is silent, वो शांत है, but developed all these 4 men as great preachers. लेकिन ये चारों बेटों को और मुझे प्रभु की बड़े सेवक के रूप में उन्होंने बढ़ाई। There are women who are not even married and who have not developed children are called mothers. और जो महिलाएं जो उन्होंने कभी शादी नहीं की, जो बच्चे नहीं है, उनको भी माँ की दर्जा दी गई। Mother Teresa is a great example. और मदर तेरेसा की बातें हम उनको She माँ was a की, mother, she was a mother to thousands of people. और वो हजारों के लिए माँ थी और माँ है। In fact, she never got married and she didn't have any biological children. और कभी भी उन्होंने शादी विवाह करके एक शारीरिक एक बच्चे उत्पन्न नहीं किया। But the world has commended her as the one who has faithfully fulfilled her calling to care for others. लेकिन दुनिया उनको इस रीति से जानते हैं, उनकी बुलाहट को समझकर मानकर हजारों लाखों के लिए माँ की So दर्जे में उन्होंने काम this is किया। the first responsibility of a mother as we consider them as the spiritual mothers. जब हम इन माताओं को आत्मिक माँ की जो रूप में उस संदर्भ में देखते हैं, सबसे पहले उस प्राथमिक उनकी जिम्मेदारी यही They have a है। great responsibility to stand behind the servants of God, you know, developing them, to shape them as men and women of God so that they can go and serve the Lord. एक बड़े खंबे के रूप में, रीढ़ की हड्डी के रूप में परमेश्वर के लोगों की, भक्तों की, परिवार की, बच्चों के पीछे खड़े होकर उसकी बढ़ाने की, निर्माण करने की बड़ी जिम्मेदारी माताओं There की is a है। book written by a lady called Susan Hunt. सुसन हंट करके किसी ने एक पुस्तक लिखी She wrote a book called Spiritual Mothering, the Titus II model. और Titus II model. टाइटस 2 मॉडल आत्मिक माता हैं करके एक पुस्तक उन्होंने लिखी It is talking about mentoring ministry of mothers. और माँ की जो मेंटरिंग जो मिनिस्ट्री है, सेवा है, दूसरों को बनाने की, बढ़ाने की, वो सेवा के विषय पर है। Here is a quote from that book. When a woman possessing faith and spiritual maturity enters into nurturing relationship with a younger woman in order to encourage and equip her to live for God's glory. जब एक महिला अपनी Faith and spiritual maturity and अपनी विश्वास में, अपनी आत्मिकता में जब मच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाती है, they get into relationship with younger women और तब वो छोटे जवान स्त्रियों के साथ अपने रिश्ते में so कायम that रहती they है will encourage and equip them to live for God's glory. और वो दूसरों को भी, जवान उन स्त्रियों को भी उत्साहित करते हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए वो भी मजबूत हो जाए, दृढ़ हो जाए, परिपक्व हो We जाए। are familiar with that verse from Titus 2. और तीतुस उसके दूसरे अध्याय से उस शब्दों से हम वाकिफ हैं। Remember, this morning we are talking about the responsibility role of moms in the church. और आज सुबह हम कलीसिया के अंदर उन आत्मिक माताओं की जो योगदान, उसकी भूमिका के विषय पर हम कह Look रहे at हैं। chapter 2, Titus verse 3. और दूसरे अध्याय तीतुस उसके तीसरा वचन। Likewise, teach the older women to be reverent in the way they live,
not to be slanderous or addicted to much wine, but to teach what is good. Then they can urge the younger women to love their husband and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind and to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God. इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियकर नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और संयमी पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। Here we see a great responsibility of the spiritual mothers of the church. ये कलीसिया की आत्मिक माताओं की बड़ी की जिम्मेदारियों It's को बताया simply गया। talking about nurturing and developing younger women, younger mothers, younger girls in the church. और कलीसिया की जवान स्त्रियों को, माताओं को बनाने की, बढ़ाने की, उनको सिखाने की एक बड़ी जिम्मेदारी इन माताओं को दी गई। Our sister was telling earlier about, the mother's responsibility, developing her, girls, preparing them for another home. और ये हमारी बहन कह रही थी कि एक माँ की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जो माँ बनने वाली हैं, उस बच्चों को, उस स्त्रियों को, उस माँ को भी संभाले, उसको उत्साहित करे, उनको तैयार करे। That's talking about nurturing. This is all nurturing. और इसको नर्चरिंग कहते हैं, तैयार करने That की is बात। exactly Paul is telling the responsibility of mothers in the church. और यही बात पौलुस ने कहा, कलीसिया के अंदर माताओं की यही जिम्मेदारी है। When you're talking about nurturing, जब हम बनाने की, निर्माण करने की बात करते it हैं, is full of love, because mothers, no, I don't think anybody else have the love like the mothers have the love. और उसमें संपूर्ण रूप से प्रेम और ममता है। मुझे नहीं मालूम माँ के अलावा इतने प्रेम और ममता को The caring heart of, the mothers. और मदर की, एक माँ की जो अपनी उस हृदय को उस ममता से भरी, प्रेम से भरी, They are the one from initial time onwards imparting great vision in their children. The same way, you are the one to impart vision, God's plan and purpose of their life in the church. माँ वो व्यक्ति हैं शुरुआत के दिन से लेकर अपने बच्चों के जीवन में वो दर्शन को, परमेश्वर के भय को धीरे धीरे डालते हैं, उनको बढ़ाते हैं। Hallelujah. आप भी वैसे माँ हैं, वैसे स्त्रियां हैं। Many times we don't recognize this great कई responsibility. बार इसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं, This Bible speaks a lot about it. और इसके विषय पर बाइबल बहुत कुछ कहते हैं। So as mothers, and we celebrate Mother's Day and a blessed happy Mother's Day, we speak one another. We are also reminding that great responsibility God has given to you mothers to develop, nurture younger women in our church. जब हम आज मदर्स डे मनाते हैं, एक दूसरे को हैप्पी मदर्स डे की बधाइयाँ देते हैं, हमारी जिम्मेदारी कभी ना भूले कि हमारी जो छोटे जवान जो पीढ़ी है उसको नर्चर करने की, बढ़ाने की, परिपक्व करने का बड़ा जिम्मेदारी आपको The दी गई mothers है। teach their children to walk. और माँ अपने बच्चों को चलना They सिखाती teach है, them to take one step at a time. एक एक कदम रखने के लिए वो सिखाती हैं। Spiritual mothers also walk alongside the younger people. और जो आत्मिक माँ भी जो छोटे उन जवान बच्चों के साथ साथ चलती हैं। You don't know, many of our people in this church are going through challenges of their life. और अभी आपको शायद नहीं मालूम होगा, हमारी इस कलीसिया के अंदर भी इसे जवान जो पीढ़ी होंगे, बच्चे होंगे जो मुश्किलों में चलते हैं। When we say younger, not only in terms of age, but in terms of their faith. जब हम जवान जब शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो उम्र में छोटे, वो नहीं कह रहा हूं मैं, पर उनकी विश्वास में, उनकी परिपक्वता में भी छोटे हैं, वो If you are लड़खड़ाते हैं। spiritually mature, you are a spiritual mother. और यदि आप परिपक्व हैं आत्मिक रूप में, आप एक आत्मिक परिपक्व माँ Even if हैं। you are not married, if you are spiritual, you are a mother. और यदि आप विवाहित ना भी हो पर आत्मिक रूप में आप परिपक्व हो, तो आप माँ की दर्जे में We हैं। must come forward to walk along with these babes in Christ. हमें जरूरी है कि हम उन बच्चों के साथ जो परिपक्व नहीं है, साथ साथ चल के उनको आगे मार्गदर्शन दे। It is a hard job.
जो मालूम है ये कठिन एक How the कार्य है। mothers walk, they go through those four little small things the child is doing and all kind of funny things, but the mother bear with it and walk it and slowly develop them to walk and do the right thing. आपने देखा होगा छोटे बच्चों के साथ साथ कैसे एक माँ जो सहनशीलता के साथ धीरज धरते हुए चलती फिरती उनको उठाते जो बढ़ाते हैं, वैसे ही एक आत्मिक माँ भी इस आत्मिक पीढ़ियों को बढ़ाना होगा। Hallelujah. हालेलुया। In chapter 16 of Romans, that whole chapter, और रोमियो की पत्री उसकी 16वीं अध्याय उसकी पूरी अध्याय में Paul is talking about a lot of people's name there. A lot of people's names are और mentioned there. कईयों के नाम पौलुस ने वहां मेंशन किया, जिक्र किया। Many times you skip that, but today you must go and read that chapter. और कई बार हम इस अध्याय को यूं ही छोड़ देते हैं, आज आप जाके पढ़िएगा। It's very interesting. Paul has used the names of several mothers and sisters' name in that ये list. बड़ी रुचिकर बात है, उस अध्याय में पौलुस ने कई माताओं के नाम लिया, कई महिलाओं की, स्त्रियों की, बहनों के नाम लिए। And he also mentioned their role in developing the church in the first century. और उस पहले शताब्दी में कलीसिया के अंदर कलीसिया को और लोगों को बढ़ाने के लिए उनका योगदान क्या है, ये बात भी पौलुस ने So कहा। as we read it, we know that the mothers of the church, the sisters, the wives of the church, they have a great responsibility in the expansion of God's kingdom, in the growth of God's kingdom. परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए उन पत्नियों की, उन माँ की, उन स्त्री की, उन बहनों की बहुत बड़े भूमिका है, एक बड़ी योगदान है, इस बात को कभी ना भूलें। In verse 3, Romans chapter 16 verse 3 is talking about Priscilla and Aquila. और तीसरा पद में रोमियो की पत्री 16वीं अध्याय में प्रिस्का और अक्विला की बात किया गया। And we know Priscilla is the wife, the mother. और हमें मालूम है प्रिस्का वो माँ है और वो स्त्री हैं। And Paul purposely used her name in the first. और जानबूझकर पौलुस ने उसका नाम पहले लिया। I'm sure Aquila must be very unhappy about that. मुझे लगता है कि जो अक्विला पति शायद उसमें नाराज भी हो सकता है। Because none of us want, your wife's name to come और first. क्योंकि हम पुरुष नहीं चाहते हैं कि जो हमारी पत्नी का नाम पहले ले। But Paul mentioned because the contribution of Priscilla was much greater than even Aquila. और पौलुस इसलिए प्रिस्का का नाम लिया ताकि उनका योगदान, उनकी भूमिका उस कार्य के लिए, प्रभु की कार्य What के did लिए she सबसे do? बड़ी। What did she do? उसने किया क्या है? What he mentioned, especially there. और उन्हें विशेष रूप से बताया, Not only I, but all the, she says in words, 5, greet the church that meets at their house. और उन्होंने कहा कि 5वीं बात में उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उसके घर में है। So there is a church that meets at Priscilla's house. और प्रिस्का के घर में, प्रिसिला के घर में एक Hallelujah. छोटी सी कलीसिया भी थे। It is not only about Priscilla, but this was the pattern in the first century. और ये सिर्फ प्रिस्का के घर की बात नहीं कर रहे हैं कि पहले शताब्दी की कलीसिया छोटे छोटे घरों में They were meeting महिलाओं in की this जो small निगरानी में church, थे। the small church, small homes. छोटे छोटे घरों में उस महिलाओं ने इसकी देखरेख करते And when थे। they gather, every time there was a meal served. और जब भी वो कलीसिया लोग इकट्ठे होते थे, खाना जरूर था। Whose responsibility is? और ये सब किसने दिया, कौन To देखते थे? arrange the house, to get people to sit down. और घर को ठीक ठाक रखना, जब लोग आएंगे तो It is mother's job. ये तो माँ की और स्त्री के काम In है। those days, even washing the feet also was as a practice. और जो घर में आने वाले मेहमानों की पाँव धोना भी एक रीति थे And उस they have to समय। bring water from very far. और वो उन महिलाएं दूर से पानी लाते थे। No pipe system in those उन days. दिनों में नल खोल के पानी आने वाले कोई बात नहीं था। These women, this mother has to do that. और ये स्त्रियां, ये माँ उस कार्य को करती थी। Then they have to cook the food और इसके पश्चात खाना बनाने की and बात। serve the people of that congregation. और जो इकट्ठा हुए उस भीड़ को और उस संगति में जितने भी है उनको They खिलाना। consider it as a responsibility. They consider it as a ministry. They consider it as a serving, in the growth of the church. कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए वो अपने आप को, इस सेवा को एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य, एक सौभाग्य समझते थे। In verse 6 he says, greet Mary who worked very hard for you. और 6वीं आयत में देखिए, मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, This is another नमस्कार। Mary. It is not, Jesus' mother Mary. और माँ की, यीशु की माँ मरियम की बात नहीं कर रहे थे। She did the same thing. She worked hard for you. और वो बहुत कठिन परिश्रम किया लिखा है।
In verse 7, you're talking about Andronicus and Junia. और You know, my fellow Jews, they are outstanding among the apostles. और अंद्रोनिकुस और यूनियास को जो मेरे कुटुंबी है और मेरे साथ कैद हुए थे उनको मालूम। Junia is an outstanding among the apostles. That means she get the status of an apostle. और प्रेरितों के बीच में बड़ी नामी थी और जो यूनिया वो इस प्रकार लिखा गया। Then in verse 12, Tryphena and Tryphos are those women who work hard in the Lord. और 12वीं पद देखिए, त्रुफेना और त्रुफोसा को जो प्रभु में परिश्रम करती। Then in the same verse, greet Persis, another woman who has worked very hard in the Lord. दूसरे स्त्री का नाम है पर्सिस का नाम जो उसको नमस्कार दो। And in verse 15, you know, he did not mention the name. Sisters, their names not mentioned, who worked hard for the Lord. और वहाँ 15वीं आयत में अगर देखें तो बहनों की पवित्र लोगों की सब नाम लिया और उन कठिन प्रयत्न किया। So what was their responsibilities? उनका कार्य क्या था, उनका रिस्पांसिबिलिटी क्या To था? organize and to see that God's people can come together, you know, great hospitality, bless them, and they believe it is Jesus who is there in these assemblies in their home, and they serve the Lord. And Paul recognized their ministry and say they work hard for the Lord. वे लोग इसलिए परिश्रम किया। पौलुस जब उनको मेंशन करते हैं, जिक्र करते हैं, उनको आभार वेदित करते हैं। उन्होंने कहा कि वे महिलाएं थे, स्त्रियां थे, पत्नियां थे, अपने घर को ठीक ठाक रखते थे। जब इकट्ठा होकर संगति करने वाले लोगों को प्रभु यीशु मसीह खुद उनके बीच में आया, इस प्रकार सोच समझकर उनकी सेवा किया, उनके खाना खिलाया, सब कुछ की। You are very important in this church. हम ये कह रहे कि कलीसिया के लिए आप बहुत Hallelujah. महत्वपूर्ण है प्रियो। Hallelujah. You're very important. आप बहुत बहुत Your महत्वपूर्ण हैं। prayers are important. आपकी प्रार्थनाएं But I महत्वपूर्ण। also mentioned the various ministries, how God has placed you in relation with the और इसके church. साथ साथ मैंने कहा कि कई सेवाएं जो जिसके लिए परमेश्वर ने कलीसिया में आपको रखा है, वो उसलिए भी आप Hallelujah. महत्वपूर्ण हैं। We need to recommit for this service this morning. और आज सुबह हम अपने आप को पुनः अपने आप को समर्पित करें सेवा We के लिए। don't do the by murmuring, you know, it's not like a burden on us. और ये हम कुड़कुड़ाते हुए बोझ समझकर नहीं करते हैं। You be like Rufus' mother, और तब हम Hallelujah. रूफस की माँ के समान होगी, like Priscilla, और प्रिस्का के समान, Mary, मरियम के समान, like Junia, यूनिया के and many समान, other women in the first और कई century पहले शताब्दी की कई who महिलाएं helped माँ the के, church to grow. और हम Hallelujah. उस कलीसिया को बढ़ने दिया। Maybe it is a silent ministry, हो सकता है शांत हो आप but the काम कोई Lord नहीं देख, Almighty sees your work and you will reward according to the riches of His glory. भले आपकी काम कोई नहीं देखता हो, आप शांत रूप से सब कुछ करते हो, पर एक बड़ी उपहार आप परमेश्वर ने आपके लिए रखा है जो आपको मिलेगी। So this morning we understand that the word of God gives such a great place for you in serving and ministering. और आज सुबह परमेश्वर के वचन के आधार पर हम ये बात को समझते हैं, प्रभु ने आपको एक बहुत ऊंचे दर्जा दिया है, स्तर दिया है, Your और heart बड़ी is का- very special. आप प्रभु की नजरों में बहुत अनोखा है। Your heart is very special. आपकी हृदय भी बिल्कुल अनोखा है। When the Bible wants to talk about God, जब परमेश्वर के वचन परमेश्वर के बारे में कहना कोशिश to करते हैं, understand the greatness and love of God, परमेश्वर के प्रेम और महिमा की बात करते to हैं, understand about His protection, परमेश्वर की सुरक्षा की बात करते He हैं, compares Himself with a mother. तब परमेश्वर के उन स्वभाव को माँ के साथ तुलना करते In हैं। Isaiah chapter 16:13 we read that. और यशायाह नबी की पुस्तक की 16 इसकी 13वीं वचन में, Like a mother comforts, I comforts you. जैसे कि एक माँ सांत्वना देती है, वैसे मैं So तुम्हें it's a सांत्वना देती comparison of comfort. That heart is not with others, it is only with the mother. हूँ। और ये हृदय ये स्वभाव किसी और के पास नहीं, सिर्फ माँ के And जीवन में। in Luke chapter 13, Jesus said, like a hen gathers their children, I desire to protect you and gathers you. लूका इसकी 13वें अध्याय में ने कहा कि जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले रखती है, वैसे मैं तुम्हें रखता हूँ। And like in Psalm 91, he says, like the feathers of a hen, I protect you. और 91 भजन में परमेश्वर ने कहा कि एक पंछी के उस आड़ में और उसकी पंखों के नीचे तुम है, वैसे मैं It's तुम्हें talking- संभालता हूँ। even though the word hen is not mentioned there, it's talking about a hen and the feathers there. और यद्यपि कोई पक्षी के नाम नहीं लिया गया, उसकी पंखों के नीचे हम हैं। Hallelujah. Hallelujah. That's about God. और ये परमेश्वर के विषय पर है, That's about mothers. ये माँ के विषय पर
That's पर about mothers. माँ के विषय पर है। Great responsibility. बहुत बड़ी Hallelujah. जिम्मेदारी है। When you are in the part of the church, जब परमेश्वर के कलीसिया के आप एक भाग हैं, take this great responsibility. ये बड़ी जिम्मेदारी को If उठाइए। any one of these members of this church go astray, और यदि कलीसिया के कोई भी व्यक्ति भटकते हैं रास्ता, mothers, it is your responsibility. और माँ है, आपकी ये जिम्मेदारी है। Your love, your care, your comfort should go with them. आपकी प्रेम, आपकी ममता, आपकी सांत्वना उनके साथ चलनी चाहिए।